कहते हैं कि जिन आंखों को खूबसूरती देखने की आदत होती है वो बुरी से बुरी चीज में भी खूबसूरती ढूंढ लेती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कमियों पर अटकने वाले लोग अच्छी से अच्छी बात में भी दोष निकाल ही लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अक्सर आप जब भी किसी का हाल जानने की कोशिश करोगे ना, तो ज्यादातर सुनने में यही आता है कि मुझसे बुरा हाल किसी का नहीं होगा। अरे जरा भी हालात अच्छे होते ना तो क्या से क्या कर चुका होता। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शीशे की तरह टूट कर बिखर जाता। क्या बताऊं, जीना मुश्किल हो गया है मेरा, फिर भी जी रहा हूं। अरे क्या जीना मुश्किल हो गया, क्या जीना मुश्किल हो गया? जीना मुश्किल तो तब हो जाता है जब मजबूरी की बेड़ियां भविष्य का रास्ता रोक देती है। आंखों से निकलने वाले आंसुओं को आंखें ही सोख लेती है। अरे दुख के सैलाब में आंसू भी नहीं निकलते इंसान के, और कहते हैं कि जीना मुश्किल हो गया मेरा। जीना मुश्किल तो तब हो जाता है जब इंसान की हालत देखकर हालात भी उस पर रोने लगे और उसे धीरज बंधाने वाला कोई साथ ना हो। इतने घने अंधेरे में डूब जाए जहाँ उजाले की एक किरण की भी आस ना हो। झूठ बोलते हैं वो लोग कि जीना मुश्किल हो गया मेरा। जीना मुश्किल तब नहीं हो जाता जब इंसान सब कुछ देखकर अनदेखा कर दे, सब कुछ जानकर अनजान बन जाए, कर्म करने से हमेशा डरता रहे और आलस के दरिया में डूब जाए। जीना मुश्किल तब नहीं हो जाता जब व्यक्ति आईने में सूरत की जगह कभी भविष्य को देखने की कोशिश ही न करे और डिसिप्लिन भरी जिंदगी जीने से घबराता हो। 16 घंटे में से 2 घंटे भी अपने लिए निकाल न सके, हरदम किस्मत को ही जिम्मेदार ठहराता हूँ। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि कोई और होता तो शीशे की तरह टूट कर बिखर जाता। ऐसे लोग सिर्फ सपनों की दुनिया में रहकर जन्नत को ढूंढते, लेकिन रियल लाइफ में एक ऐसी बंजर जमीन पर पड़े होते हैं जहाँ बिना मेहनत के एक पौधा भी नहीं उगता। अगर जीवन के सफर में ऐसे लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करके भी आगे बढ़ते, तब भी बंजर जमीन को कुछ हद तक उपजाऊ बना लेते। अर्थ ये हुआ कि थोड़ी थोड़ी मेहनत करके भी आगे बढ़ा जाए, तब भी सफलता के शिखर पर पहुंचा जा सकता था। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया और आज अफसोस भरी आंखों में आंसू लेकर आने वाले कल को सुधर जाने का इंतजार है। अब ये एहसास हो चला है कि हालात तब सुधर जाते जब मैं अपनी हालत सुधार लेता, और हालत तब सुधर जाती जब मैं डिसिप्लिन भरी जिंदगी जीता। अब ये एहसास हो चला है कि उस वक्त मैं अपनी आदतों को बदल लेता तो मेरा आने वाला कल भी जरूर बदल जाता, लेकिन मैंने अपनी आदतों को ही नहीं बदला था, इसलिए अब भी वही हो रहा है जो आज तक होते आया है। अब ये एहसास हो चला है कि कुदरत के कारखाने में जब इंसानी पुतले बनते तो सब एक जैसे होते, एक जैसी आंखें, एक जैसे दिमाग वाले, लेकिन नीचे आते आते धरती की लुभावनी चीजों में उलझकर कुछ लोग जिंदगी उजाड़ लेते हैं तो कुछ लोग जिंदगी संवार लेते हैं, लेकिन दोष ऊपर वाले को देते हैं कि कुदरत ने किस्मत खराब लिखी है साली, मेरी कोई कमी नहीं, मैं तो अपनी जगह पे एकदम ओके हूँ। अरे कहाँ ओके यार, तू कहाँ ओके? अरे इंसान क्यों भूल जाता है एक दिन वो वक्त भी आने वाला है, उस दिन शिकायतें ना तो वक्त से होंगी ना ही ऊपर वाले से, उस दिन शिकायतें सिर्फ खुद से होंगी, सिर्फ खुद से। ये खूबसूरत जिंदगी मेरे सामने थी और मैं दुनियादारी की लुभावनी चीजों में उलझा रहा। उस वक्त मैं किस्मत के भरोसे कम और मेहनत के भरोसे जिंदगी जीता तो एक दिन मेहनत का सिक्का ऐसे उछलता कि उस दिन हेड भी मेरा होता और टेल भी मेरा। उस दिन मैं नियत को दुरुस्त करके नियम से जिंदगी जीता तो गलत रास्ते भी मुझे सही मंजिल तक ले जाते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तक मैंने जीवन के 30 साल बिगाड़ लिए, चाहता तो 20 से 30 साल के बीच अपनी दुनिया बदल लेता, क्योंकि एक्साइटमेंट और एनर्जेटिक लाइफ सिर्फ 30 साल तक ही होती है और इस उम्र तक कुछ भी नहीं किया तो उलझनें बढ़ती ही जाती हैं। कभी जिंदगी छोटी लगती थी मुझे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। जिंदगी छोटी नहीं है, मैंने जीना ही देरी से शुरू किया था और अब रास्ते समझ में आ गए तो लौटने का वक्त हो चला। अरे दर्द उठता है सीने में, और ऐसा दर्द जिसने अपनी सारी हदों को ही पार कर दिया। दर्द की हदों को भी पार किया। नहीं पता था कि हालात मुझे यहाँ लाके खड़ा कर देंगे। जब वक्त की पड़ताल करता हूँ ना तो लगता है कि मेरे सारे सपने और रोमांच अधूरे ही रह जाएंगे। कभी जिन सपनों को सोचकर मुझे खुशी मिलती थी, आज उन्हीं सपनों ने मुझे रुला दिया है। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करूं मैं, क्या करूं? तभी कुदरत ने आवाज दी, मैंने तेरी जिंदगी और मरण का फैसला किया है। कर्म करके किस्मत को बदलना तेरे ही हाथों छोड़ दिया है। वक्त को बदलने के लिए वक्त अभी गुजरा नहीं मेरे दोस्त, मत भूल कि तेरी जिंदगी अभी गुजरी नहीं। तेरी जिंदगी वो खुली किताब है जिसके अभी हजारों पन्ने पलटना बाकी है। 30 साल गुजरे तो क्या, 2 साल और देता हूँ।
जो कि तेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। इससे पहले कि आने वाला वक्त तुझे और उलझनों में डाल दे, जरा समझ जा। अभी उलझने कम है, सुलझाकर आगे बढ़ जाना ही तेरी काबिलियत का सबूत होगी, वरना वो कुदरती मार मारूंगा कि जीना भूल जाएगा। जानता हूँ तू कमजोर नहीं, तेरी आदतों ने तुझे कमजोर बना दिया है, क्योंकि जिनकी आदत उनकी कमजोरी होती है वो जिंदगी में सब कुछ हार जाते हैं। इसलिए अपनी आदतों को सुधार कर आज से ही अपने आज पर काम करना शुरू कर दे। साल के 365 दिन तक हर दिन 16 घंटे तक अपने लक्ष्य के लिए तुझे मेहनत करनी होगी। फिर देखना 16 घंटे की कड़ी मेहनत से तेरा आने वाला कल आईना बनकर तेरे सामने आ जाएगा। तेरा जो भी सपना है उस आईने में सच होता दिखाई देगा, क्योंकि जितना कड़ा तेरा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार तेरी जीत होगी। इन 32 सालों में इंसान चाहे तो उस रंग मंच पर पहुंच सकता है जहां से इस रंगीन दुनिया को देखने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी का उसूल यही है, कोई कहे कि तुम कमजोर हो, या तो खुद पर लगे इस दाग को मिटा दो या खुद को इस दुनिया से मिटा दो। फैसला तुम्हारे हाथ में। कहते हैं कि वक्त के साथ जो बदल जाए तो वक्त उसे जबरदस्त इंसान बना देता है, जो वक्त के साथ चलने से पिछड़ जाए तो वक्त उसे इंसान से जानवर बना देता है। जानता हूँ जिंदगी में हर चीज तुम्हारे लिए मजाक हो सकती है, लेकिन ये जिंदगी है जिंदगी मेरे दोस्त, कोई मजाक नहीं जिसे यूं ही गुजार लोगे। याद रहे, अगर इस आज को भी आपने मजाक समझा तो ये दिन भी यूं ही गुजर जाएगा। वक्त के चलते जरा जल्दी समझ जाओ, वरना मजाक ही मजाक में पूरा फ्यूचर बिगड़ जाएगा। सिर्फ सोचते रह जाओ कि पता भी नहीं चलेगा कि जिंदगी कब डूब गई उलझनों के दरिया में। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे। ओके, नो मेंशन। शायद मेरी ही कमी है कि मैं इस वीडियो को और भी बेहतर नहीं ला सकता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।